वो दिन आ ही गया जिसकी इंडिया के ओपोजिशन को बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि एक दफ़ा नरेंद्र मोदी अगर पार्लियामेंट में बोल दे कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया तो हम नरेंद्र मोदी को सच्चा लीडर मान लेंगे। और फाइनली जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत को सीज फायर के लिए नहीं बोला तो ये बात ट्रंप को बहुत ही ज़्यादा जो है जिच कर गई है। और उसने उठते ही बोला कि अब मैं जी इंडिया पर 25% टैरिफ यानी कि ड्यूटी लगाऊंगा। दोस्तों बहुत से लोग टैरिफ के मामले में कंफ्यूज है। ये जो है ना एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगता है और जितनी भी उसकी कीमत होगी उसमें 25% का जंप देखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप को जोकर बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब सीज फायर हुआ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान युद्ध को बंद करवा दिया। लेकिन दोस्तों, मोदी जी ने साफ बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब सीज फायर हुआ तब अमेरिका का कोई रोल नहीं था। दोस्तों, ये बात सुन के डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बौखला गए हैं और अब तो इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात करने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस पूरी बात पे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बात की कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, जिस तरह मोदी ने कह दिया कि मैं सच्चा हूँ, उन्होंने बिल्कुल सीज फायर नहीं कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस बात से क्यों चिढ़ता है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। असल में वजह यह है कि ट्रंप ने मेरे ख्याल में 25 दफ़ा ये बात की है अपनी स्पीच में कि मैंने जंग रुकवा दी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अपना आप एक जैसा नहीं समझता। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ट्रंप अपना फेलियर भी छुपा रहा होगा क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन के नाम पर वोट किया और उनकी जंग नहीं रुकवा सका तो दुनिया उसको लान तान करेगी तो वो दुनिया को ये कहता फिर मैंने दो बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच तो जंग रुकवाई ना कहीं ट्रंप अपना आप भी तो बचा रहा है। असल में ट्रंप जो है ना ओबामा के साथ वो कंपटीशन में वो कहता है कि मैं भी नोबेल प्राइज ले लूँ। वो इस बात पे आता कि जिस दिन मैं हलफ लूंगा उस दिन रशिया यूक्रेन की वार भी रुक जाएगी, गजा इसराइल की वार भी रुक जाएगी। तभी तो लोगों ने वोट दिया। लेकिन वो कोई भी वार वो न रोक सका। देखो स्टार्ट में जिस तरह उन्होंने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के सदर को अपने ऑफिस में बुलाकर बेइज्जत किया था। सूट बूट क्यों नहीं पहन के आए हो और तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है और इस किस्म की बातें कर, एक किस्म के ना वो वाकई रशिया का जासूस लग रहा था जिस किस्म की वो बातें कर रहा था। लेकिन उसकी जो अभी रवैया है ना उसके रशिया के खिलाफ भी धीरे धीरे सख्त हो रहा है। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ टैरिफ नहीं लगाए, उन्होंने चाइना के खिलाफ भी टैरिफ वार खोल रखा है। देखो जो अमेरिकन इकोनॉमी है ना वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, यानी वो चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है। वो मुख्तलिफ़ किस्म कंट्रीज़ को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उनकी एक अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी नासा है, बहुत सारे एप्पल है, ये तो दुनिया में चीज़ें नहीं बेचते, ये तो असल में सर्विसेज बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं। अमेज़न हो गया, ये मेरे ख्याल में 2-3 ट्रिलियन की डॉलर की वेल्थ है इन कंपनियों की। यानी अगर हम देखें ना अमेरिकन इकोनॉमी वो सर्विसेज बेस है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन चाइनीज़ इकोनॉमी देखो मैन्युफैक्चरिंग है। अब ट्रंप क्या करना चाहता है कि अमेरिका में लोग जो भी खरीदे वो अपने मुल्क में बना हुआ खरीदे। वो इंडिया से भी जा रहा है, वो चाइना से भी जा रहा है, इसलिए वो किसी को भी नहीं टैरिफ को रोका हुआ था ना कि ट्रंप हम पे टैरिफ नहीं लगाएगा और नहीं भी लगा रहा था। लेकिन पार्लियामेंट के स्पीच वायरल होते ही ट्रंप को अपनी बेइज्जती फील हुई। अब देखिए इंडिया की मार्केट भी अच्छी चल रही है। इंडिया का 85 से 90 बिलियन डॉलर की ट्रेड है जिसमें इंडिया अपने स्पाइस, अपने अनाज, गेहूँ, चावल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ये सारी कमोडिटी इंडिया बहुत बड़े लेवल पे यूएस को देता है। अब जब 25% टैक्स इम्पोज होगा तो डेफिनेटली जो एंड यूज़र है उसके परचेज से ये चीज़ें बाहर हो जाएंगी, वो नहीं परचेज करेगा। और अगर मार्केट में इतना ज़्यादा मेड इन इंडिया सामान होगा और कंज्यूमर उसको नहीं कंज्यूम कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूटी, तो आपको नहीं लगता जो एंड सेलर है
या जो कंज्यूमर है या फिर जो मैन्युफैक्चरर है, वो चेन तो फिर डिस्टर्ब कर दी ना उसने। और इंडिया का जो विजन है 2027-2030 तक का कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज़ में से एक होंगे, वो मे बी 1 हो, मे बी 2 हो, मे बी 3 हो, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की 4 विजन है उसको भी तो ये डैमेज कर रहा है। नहीं, बिल्कुल डैमेज कर रहे हैं। देखो आपने जिस तरह बात की ना, इंडिया नो डाउट उनकी जीडीपी जिस स्पीड से ग्रो कर रही है, मेरे ख्याल में उन्होंने पिछले दिनों जापान कोई एक कंट्री थी जिसको ओवरटेक कर लिया, यूके को ओवरटेक कर लिया था। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आखिर जो इफेक्ट होता है वो एंड यूज़र होता है। देखो अब क्या होगा, अब इंडिया भी रिटेलिएट करेगा और वो वापसी टैरिफ लगाएगा तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में और भी महंगाई आएगी। जब महंगाई आएगी तो लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो कम होगी। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में भी होंगे, वो भी ख़राब होंगे और अमेरिका में भी होंगे। देखो अभी तक अमेरिका खुद भी इस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है। देखो उन्होंने ट्रेड वार चाइना के साथ खोल रखा है, इवन अपने एलाइज जो है यूरोप के साथ भी उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये ऑपरेशन सिंदूर की बात, स्पेशली अमेरिका और इंडिया के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेरिका जो था वो रशिया के ब्लॉक से थोड़ा निकल के, जिस तरह ब्रिक्स पहले दिनों में वो लोग कह रहे थे, उसका जो हवा बना हुआ था कि वो ये करेगा, वो बिल्कुल डॉलर को रिप्लेस कर लेगा। लेकिन जिस तरह इंडिया ने सब कुछ छोड़ के ना अमेरिका के पास चला गया, अमेरिकन साइड पे धीरे धीरे जा रहा था। जिस तरह हम देख रहे हैं ना कि अमेरिका की दुश्मनी सही है दोस्ती से, कम से कम बंदे को पता होता है ना दुश्मन सामने है। देखो अमेरिकन इंटरेस्ट होते हैं ना, अमेरिकन अपनी इंटरेस्ट को देखते हैं। जब अमेरिकन सदर चेंज होता है ना, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो 180 डिग्री पे चेंज हो जाती है। देखो जिस तरह बाइडेन के टाइम पे अमेरिकन पॉलिसी थी वो अब नहीं रही ना। जिस तरह ओबामा ने ईरान, जिस बाइडेन को बुरा भला बोलते हैं, आज वो कहते हैं वो बाइडेन अच्छा था। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमी के रिलेटेड बिल्कुल नहीं पता, वो बिल्कुल अपनी इकोनॉमी को सर्विस बेस से निकाल के या डॉलर स्मगल करने आया मुझे लगता है। हाँ, और बाकी वो वहीं पे अपनी डील करता है जहाँ पे उनको, वो एक बिजनेसमैन है ना, वो अपने इंटरेस्ट। सबसे पहले तो अय्या का नाबुदु वय्या का नस्ताईन। अच्छा, समझ गई। ठीक है, उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रंप और जो है ना मोदी, ये सारा खेल हमारे सामने, मुसलमानों के सामने है। ठीक है, क्या बात हो, तो ये हमें दिखाने के लिए कुछ करते हैं, आपस में इनकी एक ही होती है। ठीक है, पहले जो हमला हुआ है पाकिस्तान तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने बिल्कुल सही बताया कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ हवा में उछल सकता है, बाकी प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकता। अभी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे है, वो भी थोड़े दिन के अंदर वापस ले लेंगे, क्योंकि अमेरिका अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों इंडिया भी अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, मिलिट्री पावर में भी इंडिया 4th नंबर पे आ गई है, और अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, तो इंडिया के बिना अमेरिका चाइना को काउंटर भी नहीं कर सकता। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, और जो छोटे छोटे कंट्री है वो अमेरिका की बात मान जाते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका के सामने एक साथ रशिया, चाइना और इंडिया तीनों आ गए हैं, और अमेरिका की बातों को जोक्स बना दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।